नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़ हुई। आपको यह भी बता दें, 20 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी ढेर किया गया। नक्सलियों के कई बड़े कमांडर ढेर हुए हैं। बड़ी मात्रा में मौके से हथियार बरामद हुए। बता दें, सर्चिंग ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर। आपको बता दें, 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 16 के शव भी अब तक बरामद कर लिए गए हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी है जो ढेर किया गया है। नक्सलियों के कई बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बड़ी मात्रा में मौके से हथियार भी बरामद किए गए। सर्चिंग ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। तो बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जो लक्ष्य रखा गया है 2026 तक का, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। और इसी बीच 20 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 1 करोड़ का इनामी भी इसमें शामिल है। फिलहाल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फायरिंग अब भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फोर्स ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। 15 के शव बरामद कर लिए हैं। हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। फिलहाल मुठभेड़ अभी भी जारी रहने की खबर है। निगरानी अभी ड्रोन से रखी जा रही है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचने जा रही है। हम इस वक्त कुल्हाड़ी घाट पर मौजूद हूं और देखिए कि भालू डिग्गी पहाड़ पर ही मुठभेड़ चल रहा है। यहाँ से करीब वो 5 से 3 किलोमीटर दूर है और देखिए कि इस मुठभेड़ ने गांव में सन्नाटा पसर गया है। एक आदमी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं और जो है ये मुठभेड़ हो रही है। इसमें करीबन 20 नक्सली के मारे जाने की खबर है और 14 की बॉडी रिकवर कर ली गई है। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली अभी इस मुठभेड़ में मारा गया है। फोर्स अंदर मौजूद है और देखिए मैं उस पहाड़ी को दिखाना चाहूंगा। इसी पहाड़ी के उस पार जो है मुठभेड़ जारी है और लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है मौजूद है और लगातार अब भी मुठभेड़ जारी है। कुछ देर के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी और हम वो मुठभेड़ गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हो रहा है उस इलाके में हम पहुंच गए हैं। ये देखिए कुल्हाड़ी घाट से लगे यही है भालू डिग्गी का पहाड़ और यहाँ से करीबन वो जो ग्राउंड जीरो है वो करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर पर मौजूद है और फायरिंग की आवाज कुछ ग्रामीणों ने अभी अभी इसी पहाड़ी से सुने हैं। तो इस पहाड़ी के पार जो है सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को मार गिराया है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इस पूरे मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मैं उस इलाके में पहुंच गया हूं। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि हम उन जवानों की वीरता को दिखा सके। और ये जो पहाड़ है देखिए कि भालू डिग्गी जाने का कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं पहाड़ों पर पगडंडी रास्ता है जिससे पार कर कर उस पार जब जाएंगे तो भालू डिग्गी का पहाड़ पड़ेगा और इसी पूरे पहाड़ पर कुछ देर पहले जो फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है और देखिए कि सुरक्षा बल कैसे इस पहाड़ी पर चढ़ा होगा देखिए। और जो करीबन 60 से भी ज्यादा नक्सली मौजूद होने की खबर मिली थी। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस का ये सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है और सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। और जिस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। इस पहाड़ पर चढ़ना काफी मुश्किल है। लोकस से हम बात किए, लोकस का ये कहना है कि इस पहाड़ में चढ़ने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ता है, पैदल ही जाना पड़ता है और काफी ऊंची ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी से करीबन 3 किलोमीटर के बाद जो है भालू डिग्गी के पहाड़ है, उसी पहाड़ पर तमाम मुठभेड़ चल रहा है। इस इलाके पर मैं मौजूद हूँ। कुल्हाड़ी घाट गांव में इस मुठभेड़ के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। हमें एक आदमी देखने को नहीं मिला। पूरी फोर्स जो है पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दिया है। ये पूरा इलाका
हाई अलर्ट मोड पर है। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यह ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ उड़ीसा की 10 टीमें मौजूद हैं और करीबन 1000 से भी ज्यादा जवान जो है इस जंगल में मौजूद है। फायरिंग रुक रुक कर हो रही है, जो मुठभेड़ है वो अब भी जारी है। और जो बताया जा रहा है कि 14 जो नक्सली हैं उनके बॉडी को रिकवर किया जा चुका है, शिनाख्ती किया गया। बड़ा नक्सली, बड़ा जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है जयराम, उसे मार गिराया गया है, जो 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली है। और छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सफलता है। और निश्चित तौर पर ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ के उस पार जो है हमारे जवान तैनात है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 2026 में वो पूरे नक्सल को छत्तीसगढ़ से खदेड़ देंगे, और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा था, इस ओर जो है हमारे जवान काम करते नजर आ रहे हैं। और इसका एक परिणाम देखिए कि गरियाबंद में जब ये कल से जो मुठभेड़ शुरू हुई है, लगभग 40 घंटा से भी ज्यादा वक्त हो चला है, और इस पूरे मुठभेड़ में करीबन 20 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की खबर है। पूर्ण रूप से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जब जवान जंगल से आएंगे वापस, जब मुठभेड़ खत्म होगी, तब सारा तस्वीर स्पष्ट होगा। लेकिन अब तक जो खबरें सामने आई हैं, वाकई में काफी बड़ा ऑपरेशन है। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया इसे लेकर। अमित शाह ने लिखा है कि नक्सलियों को एक और बड़ा झटका, नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ, ओडिशा एसओजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह ऑपरेशन हुआ है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। तो वहीं नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर सीएम साय ने जवानों को बधाई दी। सीएम ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा। जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है, और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है। और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है, और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे। और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं, और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। और इस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए।
लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरीके से नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यह जवानों की बड़ी कामयाबी है। इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। साई सरकार बनने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी जरूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरियाबंद से। शेख इमरान, जो लक्ष्य रखा गया है 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 20 नक्सली ढेर किए गए हैं, कईयों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। यह भी जानकारी है कि लाखों के इनामी नक्सली भी हैं इसमें। अभी क्या अपडेट है? क्या अब भी मुठभेड़ जारी है? निगरानी अभी भी हो रही है? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जो लाल आतंक पर सुरक्षा बल भारी पड़े हैं और एक कड़ा प्रहार हुआ है और 20 से अधिक, लगभग 23 का आंकड़ा सामने आ रहा है मारे गए नक्सलियों का और लगभग 16 के शव बरामद कर लिए हैं। इसमें 1 करोड़ रुपया का जो इनामी नक्सली है जयराम, वो भी मारा गया है। तो यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बाद से हम लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी हम पहुंचे थे, जहां भालू पहाड़ जो डिग्गी है वहां पर अभी भी जो है फायरिंग चल रहा है, मुठभेड़ हो रहा है, गोलियों का आवाज सुनाई दे रहा था, लेकिन वहां फोर्स अभी भी मौजूद है और काफी जो संख्या है मारे गए नक्सलियों की ये बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा, अंतिम सांसें चल रही है, वो देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बल तैनात है और बड़े साहस के साथ जो है नक्सलियों का खात्मा करने वो इस पहाड़ी पर मौजूद है। मैं इस वक्त मैनपुर पर मौजूद हूं, जहां से करीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर कुल्हाड़ी घाट है और वहीं से लगा वो पहाड़ है। इस मुठभेड़ के बाद कुल्हाड़ी घाट गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, इस मुठभेड़ में और भी कई कमांडेड हैं जो सक्रिय सदस्य हैं नक्सलवाद के, उनके भी मारे जाने की खबर है। फोर्स जब जंगल से निकल कर आएंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो जयराम है उसकी तो पुष्टि हो चुकी है। 16 नक्सलियों के बरामद जो शव है उसे बरामद किया गया है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और करीबन बड़ी संख्या में और बैकअप टीम भी भेजा गया है, बैकअप पार्टी भी भेजा गया है। इससे साफ है कि ये मुठभेड़ रुकने वाली नहीं है और आगे जारी रहेगा। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो 23 का आंकड़ा सामने आ रहा है ये और भी बढ़ सकता है। देखिए, वो जो जंगल है इसके बारे में समझा देते हैं, काफी घना जंगल है और भालू डिग्गी पहाड़ जो है वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पगडंडी है, वहां पर सीधे पैरों के सहारे से जाना होता है। ऐसे में जवान उस पहाड़ी पर चढ़े हैं और वहां से बॉडी रिकवर करके लाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। जवानों ने इस बड़ी चुनौती को बड़े साहस के साथ पार करते हुए उस पहाड़ी में गए और वहां जहां नक्सली थे, करीबन 60 से ज्यादा नक्सली होने की आशंका जताया जा रहा है, उनको चारों तरफ से घेरा। और यह संयुक्त कार्रवाई ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई है जो निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि लाल आतंक पर कड़ा प्रहार किया गया है और इस प्रहार से कहीं ना कहीं नक्सलियों का खात्मा होते नजर आ रहा है। गरियाबंद में जो ये नक्सली
नक्सली मुठभेड़ हुआ है, ये सबसे बड़ी मुठभेड़, सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा सफलता इसे माना जा रहा है। जवान अब भी डटे हुए हैं, जवान जो है मुठभेड़ जवान डटे हुए हैं और ये भी माना जा सकता है शेख कि यहाँ पर और भी कई नक्सली ढेर होंगे, चूंकि जंगलों से निकल करके चट्टानों में अब सभी ये घिर चुके हैं। और ये माना जा सकता है जिस तरह से निगरानी ड्रोन से भी रख रहे हैं जवान, बहुत जल्द ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।